हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3rd बी के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है। ऑन 6,000 रुपीज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years एट 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर ईयर इज। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 6,000 रुपीज़ के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो मतलब हमने डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। हमें पता है किसी भी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट लिखा है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है 6,000, टाइम हमारे पास है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड पर ईयर। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 6,000, R की वैल्यू 10 टाइम 2 अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 1,200 रुपीज़। अब कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला 1 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस पी। तो यहाँ से p कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 1। तो p की वैल्यू कितनी है 6,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100, n की वैल्यू 2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया। तो 10 यहाँ पे एलसीएम आ गया, ये आ गया 10 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। 6,000 11 बाई 10 का स्क्वायर, ये आ गया माइनस 1। 121 अपॉन 100 माइनस 1। तो हमने 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर लिख दिया। अब हम 100 एलसीएम ले लेंगे, तो 121 माइनस 100 हो गया। तो दिस इज 6,000 इंटू ये हो जाएगा 21 बाई 100। तो 6 टू द 12, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आ गया 60 रुपीज़, ऑप्शन 3। सेकेंड पार्ट इज 10,000 अमाउंट्स टू, ये हमें प्रिंसिपल वैल्यू है। तो कहते हैं कि 10,000 कितने बन जाते हैं 12,500। तो ये अमाउंट है, टाइम गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है, तो हम सीधा अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। अमाउंट की वैल्यू 12500, प्रिंसिपल वैल्यू 10,000, 1 प्लस आर अपॉन 100, n कितना है 1। सो 12500, ये 10,000 इधर आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो ये आ गया 125 अपॉन 100। ये 1 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर बचा r बाई 100। 100 एलसीएम आ गया, 125 माइनस 100 इज इक्वल्स टू r अपॉन 100। तो ये आ गया 25 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू r अपॉन 100। तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करेंगे हम 25 बाई 100। ये 100 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r आ गया 25%, ऑप्शन 4। सी पार्ट है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 in 2 years at the rate of 20% पर annum is। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, ये हमारा टाइम, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n।
माइनस पी, तो यहाँ से p कॉमन आ गया, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। तो p कितना है 16,000, r की वैल्यू 20 अपॉन 100, n टाइम कितना है 2 माइनस 1। तो ये हो गया 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1, 16,000 इंटू, यहाँ 5 एलसीएम आ गया, 5 प्लस 1 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 16,000 इंटू, दिस इज 6/5 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36, 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 25 एलसीएम 36 माइनस 25, तो ये आ गया 16,000 इंटू 11/25। दिस इज 7040, 7,040 rupees is the compound interest. Option second. Question D. Simple interest at the same rate for the same period as given above in part C. तो C पार्ट के ही हमने सारे पैरामीटर्स यूज़ करने हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन था 20%, टाइम हमें गिवन था 2 और प्रिंसिपल वैल्यू गिवन थी 16,000। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 16,000 रेट 20 टाइम 2 अपॉन 100, और ये आ गया 6,400 रुपीज़। तो सी पार्ट में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया था 7040, यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया है 6,400, तो ऑप्शन आ गया सेकंड। ई पार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years एज गिवन अबव फॉर पार्ट सी एंड डी। ओके, जो आपको सी पार्ट और डी पार्ट गिवन था उसमें अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस निकालना है। देखिए सी पार्ट में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था ₹7040, और डी पार्ट में हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 6,400। अब इन दोनों का निकालना है डिफरेंस, तो 7040 माइनस 6,400, तो ये हो जाएगा 640 rupees. Question 2. The difference between simple interest and compound interest on a certain sum is 54.40 for 2 years at 8% per annum. Find the sum. हमें डिफरेंस गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 54.40 रुपीज़, टाइम गिवन है 2 years, रेट इज़ 8%, प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको P रखेंगे, रेट 8%, टाइम 2 year अपॉन 100, तो ये आ गया 4P अपॉन 25। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम डायरेक्ट वो यूज़ कर लेते हैं, P कॉमन आ गया, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, अमाउंट की वैल्यू पुट कीजिए, फिर दोनों वैल्यूज में से प्रिंसिपल कॉमन निकाल दीजिए। तो दिस इज P, 1 प्लस आर की वैल्यू 8 अपॉन 100 रेज टू पावर n कितना है 2
-1। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ये आ गया 1 + 2/25 का स्क्वायर। 4 के टेबल पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो 25 एलसीएम आ गया। 25 + 2 इस पूरे का स्क्वायर -1, तो दिस इज p। 27/25 का स्क्वायर -1। 27 का स्क्वायर होता है 729 और 25 का स्क्वायर 625। 625 हमारा एलसीएम आ गया। 729 - 625, दिस इज 104/625। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 104/625 p। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमने दोनों वैल्यूज को फाइंड तो कर लिया, अब हमें इनका डिफरेंस गिवन है 54.40 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करते हैं 104/625 p माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 4p/25 इज इक्वल्स टू 54.40। एलसीएम ले लेते हैं। 625 एलसीएम आ गया, ये आ गया 104p माइनस 25 × 25 625 होता है, 25 × 4 ये आ गया 100p। 4p/625 इज इक्वल्स टू 54.40। 4p इज इक्वल्स टू 54.40 इंटू 625 एंड p की वैल्यू डिवाइड बाय 4। तो p आ गया 8500 रुपीज। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। Question 3. Pramod and Anand each lent the same sum of money for 2 years at 5% at simple interest and compound interest respectively. तो दो पर्सन्स की बात हो रही है, प्रमोद आनंद। प्रमोद और आनंद ने सेम उतने ही पैसे उधार लिए 2 साल के लिए एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन प्रमोद ने लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। यहाँ पे लिखा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब आनंद ने लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देन आनंद रिसीव्ड ₹15 मोर देन प्रमोद। तो 2 साल के बाद जो उनको अमाउंट मिली 15 रुपये उसको ज़्यादा मिले आनंद को प्रमोद से। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंट बाय ईच एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड। एक तो हमें ये बताना है कि कितने पैसे उधार दिए, दूसरा ये बताना है कि उनको कितना इंटरेस्ट जो है वो मिला। तो पहले प्रमोद का केस जो है वो देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है उसको पी ले लिया, टाइम है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया P × R × T/100। P R की वैल्यू 5 टाइम 2/100, ये आ गया 10p/100। दिस इज p/10। तो ये हमने प्रमोद का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं आनंद। प्रिंसिपल वैल्यू सेम है तो दोनों p आ गए, टाइम सेम है 2 year, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 5%, लेकिन यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला p 1 + R/100 raised to power n - 1। तो p 1 + 5/100, n कितना होगा 2 - 1। So this is equals to p
20 एलसीएम 20 प्लस 1 इसका स्क्वायर -1, तो ये आ गया p। 21/20 का स्क्वायर -1, ये आ गया 441/400 -1, तो दिस इज इक्वल्स टू p। ये आ गया 41/400, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 41/400 p। तो ये दोनों हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट में हमें क्या बोला है, आनंद रिसीव 15 मोर देन प्रमोद। नाउ अब आनंद को ज़्यादा पैसे मिले तो कितने हैं, 41/400 p माइनस प्रमोद की अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे p/10, तो ये किसके इक्वल आएगा, 15। 400 एलसीएम आ गया 41p माइनस ये आ गया 40p, p/400 इज इक्वल्स टू 15, तो p की वैल्यू आ गई 15 इंटू 400 दैट इज 6000 रुपीज़। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता चल गई 6000। अब हमें इंटरेस्ट भी निकालने हैं, ये इंटरेस्ट की वैल्यू है। इंटरेस्ट निकालते हैं पहले प्रमोद का, p/10, तो 6000/10 दैट इज इक्वल्स टू 600 रुपीज़। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे आनंद का। अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आनंद ने 15 रुपीज़ ज़्यादा रिसीव किए हैं, तो या तो एक ऑप्शन है ये 600 में आप 15 ऐड कर दो तो आपको पता चल गया उसको 615 रुपीज़ मिले हैं, या फिर आप इसका जो ये वैल्यू हमने निकाली है कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसमें वैल्यू पुट कर दो 41/400, p की वैल्यू पुट कर दो 6000। तो 41 इंटू 15 दैट इज 615। तो कोई भी वे अपना सकते हैं, प्रमोद के इंटरेस्ट में आप 15 ऐड कर दीजिए, या फिर आनंद का जो हमने यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल इंटरेस्ट एट अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% इज 450। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ₹450, टाइम है 2 year, रेट इज 4%। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम, ये जो सम ऑफ मनी है इसी पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, एट द रेट फॉर 2 years, तो सेम रेट पे लेकिन 2 साल के लिए। तो चलिए अब हमें ये गिवन है, यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 450 इज इक्वल्स टू p, r की वैल्यू 4 टाइम 2 अपॉन 100। तो 450, ये 25 इधर चला जाएगा, डिवाइड बाय ये 2 इधर आ जाएगा, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 5625 रुपीज़। प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट 4%, टाइम 2 year, और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास आ गई 5625। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला p 1 प्लस r/100 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो p की वैल्यू 5625, r कितना है 4/100, n कितना है 2 माइनस 1। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 25, तो 25 प्लस 1 का स्क्वायर -1,
दिस इज़ 5625, ये हो जाएगा 26/25 का स्क्वायर माइनस 1। 5625 इंटू 26 का स्क्वायर 676 अपॉन 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं 625, ये आ जाएगा 676 माइनस 625। So this is 459 rupees. This is the compound interest on the same principal. तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।